हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि पुष्पा की एक एक्शन सीन को शूट करने में कितने रुपए खर्च हुए? क्या आपको पता है कि कोर्ट में किसी भी मुजरिम कटघरे में खड़े करने पर उसे गीता या कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए क्यों बोला जाता है? अगर नहीं जानते तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं बलिस्टर चौहान और आप देख रहे हैं अभी आपका अपना चैनल एसएल चौहान जी। फ्रेंड्स, आपके मन में कभी ना कभी तो ये विचार जरूर आया होगा कि व्हाट्सएप को आखिर हिंदी में क्या कहा जाता है, व्हाट्सएप का हिंदी नाम क्या होता है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। दरअसल व्हाट्सएप का हिंदी नाम कुछ होता ही नहीं। ये पूछेंगे कि कैसे, तो मैं बताता हूँ। व्हाट्सएप का एक इकलौता नाम सिर्फ व्हाट्सएप ही है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका नाम सचिन है, तो आपका नाम हिंदी में भी सचिन होगा और इंग्लिश में भी सचिन होगा और दुनिया की हर भाषा में सचिन ही होगा। उसी तरह व्हाट्सएप भी है, उसका इकलौता नाम व्हाट्सएप ही है। कुछ लोगों का कहना है कि व्हाट्सएप को हिंदी में कहा जाता है कि क्या चल रहा है एप्लीकेशन। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसे तत्कालिक संदेश सेवा भी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका कोई भी दूसरा नाम नहीं होता। ये सारे अफवाहें हैं जो कि व्हाट्सएप के बारे में लोगों के बीच फैली हुई। आपने कभी ना कभी किसी न किसी फिल्म में या फिर किसी वेब सीरीज में देखा होगा कि किसी भी मुजरिम को जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो कटघरे में खड़े करने पर उसे गीता या कुरान पे हाथ रख कर कसम खाने को बोला जाता है। लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यह उस समय की बात है जब हमारा प्यारा देश भारत कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करता था। जब अंग्रेज भारत में आए थे उस टाइम पे उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग अपने जात धर्म को लेके भावुक रहते थे। तो जब भी कोई अपराधी कोई गुनाह करता था और उसे अदालत में जब पेश किया जाता था, का मानना था कि अगर मुजरिम को कुरान या गीता पे हाथ रख के अगर उसे सवाल करेंगे तो वो सही जवाब देगा। तो इसकी वजह से ये प्रथा पहले से चली आ रही थी। लेकिन इस टाइम पे ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। आज के ज़माने में कोर्ट में धार्मिक ग्रंथ पे आपको हाथ रख के कसम खाने को नहीं बोला जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पुष्पा मूवी की। पुष्पा मूवी जब रिलीज हुई थी तो साउथ की दुनिया में और बॉलीवुड की दुनिया में हलचल ही मच गई। और मैं आपको बता दूं, पुष्पा मूवी में जो 3 मिनट का आइटम सॉन्ग हुआ है समंथा प्रभु का, उन्होंने सिर्फ 3 मिनट के इस सॉन्ग के लिए पूरा 5 करोड़ रुपए चार्ज। वहीं पुष्पा मूवी के एक एक्शन सीन को शूट करने में करीब 6 करोड़ रुपए की खर्च लगी थी। पुष्पा मूवी के डायरेक्टर पुष्पा मूवी को एक वेब सीरीज की तरह लॉन्च करना चाहते थे और यही कारण है कि पुष्पा 2 भाग में आ रही है। अभी एक पार्ट आपके बीच चल रहा है प्रेजेंट टाइम में और दूसरा पार्ट में भी अगले साल रिलीज हो। क्या आप जानते हैं कि पुष्पा मूवी जो है वो किसकी स्टोरी है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यह स्टोरी है वीरप्पन डाकू की। एक ऐसा खूंखार डाकू हुआ करता था, तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में रहकर लाल चंदन की तस्करी किया करता था। सरकार ने इसको पकड़ने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च की थी, फिर जाके इसे कहीं पकड़ पाए। वीरप्पन की पूरी स्टोरी आपको अगले वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल बता के जाता हूँ। बताना है कि व्हाट्सएप डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमें कमेंट कीजिए या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल में आपको जवाब मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।